सो हेलो एवरीवन, फाइनली आपके जीएनएम नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म यहाँ पर निकल चुके हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के लिए और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के लिए पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जीएनएम नर्सिंग कोर्स को लेकर पूरा यहाँ पर अपडेट आ चुका है और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके अपने राज्य में जो जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म में मिड अक्टूबर में निकल जाएंगे। और ये लीजिए, मिड अक्टूबर में ये फॉर्म आ चुके हैं, 1 लाख तो बनता है। तो यहाँ पर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स पूरा अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। कितनी सीटें रहने वाली है, कितनी फीस आपके रहने वाली है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, पूरी अपडेट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो जीएनएम नर्सिंग के लिए डेट रखी गई है, यहाँ पर 17 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, और ये कौन से स्टेट के है, चलो देख लेते हैं। यह है आपके जाने माने राजस्थान स्टेट के। राजस्थान में जेएनएम के फॉर्म निकल चुके हैं और जो बाकी के स्टेट है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, ठीक है, दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो राजस्थान में जेएनएम के फॉर्म निकल चुके हैं और यहाँ पर जो डेट रहने वाली है 17 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आप घर बैठे या फिर साइबर कैब की मदद से फॉर्म भर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की, यानी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, तो आपके पास 10+2 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सर कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, वो पहले साइंस बायोलॉजी वालों को दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स वालों को दी जाएगी। यानी कि वैसे तो यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वाले भी, कॉमर्स वाले भी, ठीक है, आर्ट्स वाले भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर प्राथमिकता पहले साइंस वालों को दी जाएगी, उसके बाद ही कॉमर्स वालों को, उसके बाद ही आर्ट्स वालों को दी जाएगी। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कम से कम 12वीं पास होना आपका जरूरी है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पर पुरुष का अलग है और महिला का अलग है। यहाँ पर अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष का 17 से 28 के बीच में उम्र होना चाहिए। अगर महिला की बात करें तो यहाँ पर महिला की जो उम्र है 17 से 34, इसके बीच में होना चाहिए, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जिनके पास रिजर्व है ना, उनको यहाँ पर छूट दी गई है। और भी यहाँ पर देख लेते हैं सीटों की संख्या। तो अभी हम सीटों की संख्या आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखा देंगे। और यहाँ पर अनुपात आपका 80-20 रहने वाला है। ठीक है, और जो ये आपका जीएनएम का कोर्स है, इसकी जो अवधि है वो 3 साल की और 6 महीने की इंटर्नशिप इसमें रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर फीस भी आप देख सकते हो। जो गवर्नमेंट फीस है वो 10,000 रहने वाली है। ठीक है, और जो प्राइवेट फीस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि नंबर गवर्नमेंट में आ जाए ना तो बेस्ट है आपके लिए। SC ST वालों की 4,000 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, चयन की प्रक्रिया, अब यहाँ पर देखो सिलेक्शन किस बेस पर होगा। क्या यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर 12th के मेरिट के बेस पे होगा, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य मेरिट ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए जाने, तो यहाँ पर 12वीं की मेरिट के बेस पर ये होने वाला है। ठीक है, 12th की मेरिट के बेस पे, तो जिनके 12th में परसेंटेज अच्छी खासी है, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कम से कम कितना नंबर यहाँ पर चाहिए, तो कट ऑफ के ऊपर वीडियो आएगा हमारा कि यहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है। तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है ना, उनको मिल जाएगा। ठीक है, कि कितना कट ऑफ जाता है, क्योंकि ओबीसी का अलग रहता है, जनरल का अलग रहता है, एससी का अलग रहता है, एसटी का अलग रहता है। आवेदन शुल्क, अब यहाँ पर कितना पेमेंट आपका लगेगा, तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 220 रुपये। ठीक है, और जो रिजर्व में आते हैं ना, अनुसूचित जाति जनजाति, तो उनका 110 रुपये रहने वाला है। ठीक है, आवेदन पत्र की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो आवेदन पत्र देखो, यहाँ पर आवेदन पत्र की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आप चाहे तो ई मित्र के माध्यम से भी भर सकते हैं, और वैसे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तो नंबर 1 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। नंबर 2
12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, किसी भी प्रकार की आईडी आपके पास होना चाहिए। नंबर 4, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। वो जो छोटे फोटो आते हैं ना वो होना चाहिए आपके पास। ये तो कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये डॉक्यूमेंट्स, और आई होप ये सभी के पास होंगे। अगर ये है ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगला आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास। अगला आता है जाति प्रमाण पत्र। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और भी यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा अपडेट उन्होंने जारी किया है और ऑफिशियली भी हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के लिए बोल रखा है इन्होंने साफ साफ कि 10+2 होना चाहिए, और जीव विज्ञान वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये विद्यार्थी नहीं है तो दूसरे यहाँ पर लिए जाएंगे। सिंपल सी बात है। एज लिमिट की बात हमने करी ली, और अच्छे से आप देख सकते हो 5 वर्ष की छूट किनको दी गई है, जिन अभ्यर्थियों में जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं ना उनको। ठीक है, और भी देख लेते हैं अन्य जानकारियाँ कि यहाँ पर किसको कितना आरक्षण मिलेगा राज्य सरकार द्वारा, ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर राजकीय नर्सिंग और निजी जो प्राइवेट कॉलेज है, काउंसलिंग की फीस यहाँ पर 500 रुपये रहेगी बाद में। ठीक है, जब आपकी काउंसलिंग होगी हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करवानी है। तो काउंसलिंग की जो फीस है वो 500 रुपये आपकी रहेगी। और ऑफिशियली अपडेट अभी हम आपको दिखाएंगे। ये काउंसलिंग का पूरा यहाँ पर विवरण इन्होंने दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। इसका जो फॉर्म रहेगा इस प्रकार का रहेगा आपका फॉर्म। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी पाठ्यक्रम 2022-23। तो इस प्रकार का फॉर्म आपको भरना होगा बेसिकली। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो महिला है तो महिला कर देना है, पुरुष है तो पुरुष। तो यहाँ पर देखो गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करनी होगी, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आपको इस पर करना है। अगर आप OL कैटेगरी में आते हो तो हाँ करना है। ठीक है, बहुत आसान है इसको भरना। उसके बाद भाग ब में आपको आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, और आपको ये शैक्षणिक योग्यता भरनी है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। सीनियर सेकेंडरी के नंबर यहाँ पर भरने, कितना परसेंटेज है आपके बना, क्योंकि गवर्नमेंट यही देकर आपको प्रवेश देगी कि 12th में कितना परसेंटेज है। तो मैं यही कहूँगा चांस तो उन्हीं का है जिनके 85 के करीब है। ठीक है, चांस अधिक उनका रहता है, और कभी कभार कट ऑफ कम भी चली जाती है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो ऑफिशियली अपडेट में दिखा देता हूँ। उसके बाद ये वर्तमान पता आपको भरना होगा। उसके बाद ये स वाला अगर आप कर्मचारी है तो ही भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। ठीक है, और ये घोषणा पत्र आपको भरना होगा। ये इतना सिंपल है। तो चलो ऑफिशियली अपडेट में दिखा देता हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले आपको rajswasthya.nic.in आपको टाइप करना है। ठीक है, लिंक हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आपको जाना है, और यहाँ पर पहले तो मेन वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेन वेबसाइट, तो अब नीचे आपको जाना है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है JNM परीक्षण। ठीक है, नीचे JNM परीक्षण 2022। अब ये इस प्रकार का ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखो JNM 2022-23, ये लो ये नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिया। अब एक लाइक तो बनता है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका अपना चैनल है।